आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करें। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में पढ़ के आ चुके हैं कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है। मैट्रिक्स यूज जैसे कि कोई लीनियर इक्वेशंस होती है या फिर कोई आंकड़ों का प्रबंधन होता है तो वहाँ मैट्रिक्स का यूज होता है। मैट्रिक्स कितने भागों में डिवाइड की गई है, मैट्रिक्स का योग कैसे होता है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होता है, और मैट्रिक्स के योग और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज पढ़ के आ चुके हैं अपन। और मैट्रिक्स की रैंक आज अपन एक्सरसाइज नंबर 3.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 ये 3.2 का इक्वेशन दिया गया है। इससे अपन जो 3.1 और 3.2 के जो प्रॉपर्टीज पढ़ के आए उसके बेस पे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स अपने को दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ वाई ज्ञात करके एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का मल्टीप्लाई करवाना है तो अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्राप्त होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास दिया गया है तो अपन एफ ऑफ वाई क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई अपने को कैसे प्राप्त होगा कि जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई लगा देंगे तो एफ ऑफ वाई प्राप्त हो जाएगा। तो ये कॉस वाई साइन वाई 0 नेगेटिव साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1। जैसे एफ ऑफ एक्स था दिया हुआ ये था, आपने क्वेश्चंस में दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है तो अपन एफ ऑफ वाई भी एफ ऑफ एक्स की तुलना करके निकाल सकते हैं। तो ये एफ ऑफ वाई निकाल दिया। अपने को क्या ज्ञात करना है, फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स का जब मल्टीप्लाई करवा दिया जाए एफ ऑफ वाई के साथ तो अपने को क्या प्राप्त होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्राप्त होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या है cos x sin x और 0 नेगेटिव sin x cos x 0 0 0 और 1। ये अपने एफ ऑफ एक्स आ गया। अभी देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ ऑफ वाई से, cos y sin y 0 नेगेटिव sin y cos y 0 0 0 और अपन ने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पढ़ा था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस प्रकार से करवाते हैं। तो अपन क्या पढ़ा था कि जब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करवाते हैं और सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम। तो बस यही अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से इसी हिसाब से अपन चलेंगे। cos x पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति cos x और cos y प्लस sin x का नेगेटिव sin x है, नेगेटिव प्लस लिख सकते हैं नेगेटिव sin x का मल्टीप्लाई होगा sin y से और 0 का मल्टीप्लाई 0 से हुआ तो 0 आ गया। इसी प्रकार से पहली पंक्ति सेकंड स्तंभ, पहली पंक्ति का सेकंड स्तंभ से तो क्या हो गया cos x का sin y से, cos x माइनस में दिया गया है sin y, sin x का अब की बात नेगेटिव का sin x और cos y 0 का 0 से, फिर इस cos x sin x और इसका cos x का 0 से किया 0, नेगेटिव sin x का 0 से किया 0 और 0 का 1 से किया 0, 0 प्राप्त हो चुका अपने को। इसी प्रकार से तीसरी जैसे sin x सेकेंड रो लेते हैं, sin x का मल्टीप्लाई cos y से करवाएंगे, sin x का मल्टीप्लाई cos y से करवाएंगे, फिर cos x का sin y से, cos x का sin y से, फिर इस 0 का इसके 0 से हो गया। इसी प्रकार से भी सेकेंड रो और सेकेंड स्तंभ
साइन एक्स का नेगेटिव देखो साइन एक्स और इसका नेगेटिव यहाँ आगे आ गया, तो ये क्या हो गया, साइन वाई हो गया, इधर हो गया साइन वाई। फिर कॉस एक्स का इस कॉस वाई से प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई हो गया कॉस वाई से, फिर जीरो का मल्टीप्लाई इसके जीरो से हो गया, ये जीरो, फिर इस जीरो का मल्टीप्लाई थर्ड रो 1 2 और 3, मतलब पहली पंक्ति का इन पूरे स्तंभों से मल्टीप्लाई करवाना। तो इसी पर सेकंड पंक्ति सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो थर्ड पंक्ति सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सभी स्तंभों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो क्या होगा, जीरो का सब जीरो है तो जीरो को कॉस वाई से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या होगा, जीरो आएगा अपने पास, ये भी जीरो, जीरो का जब साइन वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जीरो आएगा, और वन का जीरो से करवाया तो जीरो। इसी प्रकार से इसमें भी जीरो जीरो आ जाएंगे, क्योंकि जीरो दिए हैं और यहाँ भी जीरो, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो हो जाएंगे, और यहाँ भी हो जाएगा जीरो। अभी आगे देखते हैं, ये थोड़ा मिटा देता हूँ, क्या है बोर्ड छोटा है तो। अभी इनसे अपन क्या कह सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि क्या लिखते हैं अपन, ये अपने को पता है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये किसका फॉर्मूला है, ये अपन 11th में पढ़ के आ चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cos A प्लस B। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार से ये इसमें सब फॉर्मूले लग रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं। cos A sin B माइनस प्लस sin A cos B, ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर सेकंड, cos A प्लस B। अब की बार इसमें sin A sin B माइनस cos A cos B, ये कौन सा फॉर्मूला मेरे पास, cos A माइनस B, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस कर देते हैं, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अभी मैं इस स्टेप को यहां कर रहा हूं, देखिए cos x cos y cos A cos B sin x sin y sin A sin B, और ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos A प्लस B cos x प्लस y, आ गया x प्लस y। इसी प्रकार से sin x sin y, कहाँ गया ये sin A cos B cos x sin y cos A sin B, से तो क्या लिख सकते हैं cos A प्लस B, सॉरी ये अपने साइन में आ जाएगी, किसमें आ जाएगी, ये साइन में हो जाएगी, साइन A प्लस B, और ये जीरो जीरो तो ये जीरो। अभी आगे इस सीरीज के लिए बता रहा हूँ मैं, cos x नेगेटिव साइन y, क्या cos x नेगेटिव साइन y, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव मैंने कॉमन ले लिया बाहर, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कॉमन ले लिया, जैसे कि मैं ये देख यही कॉमन लेकर बता रहा हूँ, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है, इधर से नेगेटिव आ गया इधर बाहर, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और इधर से भी नेगेटिव बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने नेगेटिव आ गया बाहर, और ये जीरो जीरो पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आप नेगेटिव जीरो लिख दोगे तो भी चलेगा। फिर नेगेटिव cos A sin B sin A cos B cos A sin B sin A cos B, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, cos A sin B, तो ये भी साइन में खुलेगा, सॉरी साइन, नेगेटिव
साइन एक्स प्लस वाई, नेगेटिव साइन एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार से ये इस फॉर्मूले को साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, इसे क्या करेंगे अपन साइन एक्स प्लस वाई। ये क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई, नहीं साइन साइन दिया गया तो अपने को यहाँ कॉस आ जाएगा, साइन साइन दिया होता है तो कॉस आ जाता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या होता है यदि कॉस कॉस आए कॉस कॉस साइन साइन तो वो कॉस में खुल जाएगा, कॉस साइन कॉस और साइन कॉस आए तो वो साइन में खुलते हैं। ये 0 0 ये 0 0 0 0 0 0 0। क्या प्राप्त हुई अपने को, ये कौन सी सीरीज प्राप्त हुई अपने को, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई सीरीज प्राप्त हो चुकी है अपने को। देख लीजिए एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ये कौन सी सीरीज प्राप्त होगी अपने को, एक्स प्लस वाई। यहाँ 1 आ जाएगा, इसमें गलती हो गई, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1 आएगा, मुझसे लिखा नहीं गया 1 आएगा। तो ये अपने को cos x प्लस वाई सीरीज प्राप्त होगी, इनको एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई लेके चल गए और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेके आ गए। एक और एग्जाम्पल, अब एक और ये क्वेश्चन दिया गया है कि x का y ज्ञात कीजिए, जहाँ y ये दिया गया और 2x प्लस वाई की वैल्यू ये दी गई। तो अपने को यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अपने को 2x प्लस वाई दिया गया, 2x प्लस वाई ये अपने को दिया गया, क्या दिया गया 1 नेगेटिव 3 0 2। अभी क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, बस x की वैल्यू नहीं है 2, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे अपन, x की वैल्यू रख देते हैं जैसे x1 x2 x3 और x4 रख दी, प्लस y की वैल्यू अपने पास क्या है दी गई है 3 1 2 4 इक्वल 1 नेगेटिव 3 0 और 2। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 2x1 2x2 2x3 2x4 प्लस 3 1 2 4 इक्वल 1 नेगेटिव 3 0 2। इन दोनों में ऐड कर देंगे, मैट्रिक्स ऐड के मैट्रिक्स ऐड किस प्रकार से होती है वो भी मैंने आपको बता दिया गया, 2x1 प्लस 3 2x3 प्लस 1 ऐड हो गया, इससे ये इससे भी ये करेंगे 2x2 प्लस 2 2x4 प्लस 4 इक्वल 1 नेगेटिव 3 0 और 2। अभी क्या करेंगे, मैट्रिक्स की तुलना, दो मैट्रिक्सों की तुलना, इक्वलिटी किस प्रकार से होती है तो वो इक्वलिटी मैंने आपको पढ़ा के आ चुका। अब कोई ये इक्वेशन सब समझ लिया तो पहले मेरे जो 1 और 2 नंबर के जो लेक्चर्स हैं उन्हें पढ़िए, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, क्योंकि वो बेसिक थे, पूरे मैट्रिक्स के बेसिक थे। तो अपन क्या करेंगे, इनकी कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 2x1 प्लस 3 इक्वल 1 आ जाएगा, 2x2 प्लस 2 इक्वल 0, 2x3 प्लस 1 इक्वल नेगेटिव 3, 2x4 प्लस 4 इक्वल 2। अभी इससे अपन क्या करेंगे, ये 3 इस तरफ गया तो क्या होगा नेगेटिव का, तो नेगेटिव 2 हो गया, नेगेटिव 2 के नीचे ये 2 चला गया तो x1 की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव 1। अभी x2 ये 2 इस तरफ चला गया तो नेगेटिव 2 हो गया, और ये भी ये 2 उसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये 2 इस तरफ चला गया तो नेगेटिव 2 हो गया, नेगेटिव 2 के नीचे ये डिवाइड में चला जाएगा तो क्या होगा x2 की वैल्यू नेगेटिव 1, x2 की वैल्यू नेगेटिव 1 आ गई। x3 ये जब इस तरफ चला जाएगा तो क्या नेगेटिव 1 और नेगेटिव 3 क्या हो जाएगा नेगेटिव 4 हो जाएगा, नेगेटिव 4 के नीचे 2 चला जाएगा तो क्या होगा x3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास नेगेटिव 2 आ जाएगी। इसी प्रकार से ये जब इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव 2 हो जाएगा, नेगेटिव 2 तो x4 भी अपने पास क्या आ जाएगा नेगेटिव का 1। तो अपने को यहाँ x क्या प्राप्त हो गया, y तो अपने पास क्या प्राप्त होगा 3 1 2 4, ये अपने पास y था और ये रह गया अपने पास -1 -1 x4 नेगेटिव 1 और ये हो गया नेगेटिव 2।
ये सीरीज अपने को x प्राप्त हो गया। इसे चेक करना तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें ऐड कर देंगे तो वापस अपने को ये प्राप्त हो जाएगा। दिया गया है कि जब ए मैट्रिक्स दी गई है तो अपन a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0, यहाँ i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से संबंधित है, तत्समुख मैट्रिक्स जो अपन में प्रॉपर्टी में पढ़ के आ चुके थे। तो अपन को क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 16 है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट, लिख देना इसके लिए। ए क्यूब किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो पहले ए क्यूब ए का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। पहले क्या करेंगे? ए का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे? ए के स्क्वायर में जब ए का मल्टीप्लाई ए से होगा तो क्या होगा? ए का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा अपने को। 1 0 2 0 2 0 2 1 3, इसका मल्टीप्लाई करवाया अपन ने किसी से 1 0 2 0 2 0 2 1 3, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये अपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवाने की आपको बता देते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किस प्रकार होता है। तो अभी क्या करेंगे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति 1 का 1 से किया तो 1 प्लस 0 का 0 से किया तो 0, 2 का 2 से किया तो 4। अगली बार 1 का 0 से किया तो 0, 0 का 2 से किया तो 0 और 2 का 0 से किया तो 0। अगली बार 1 का 2 से किया, 1 का 2 से किया तो 2, अगली बार 0 का 1 से किया तो 0 और इस 2 का इस 3 से किया तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया? 6। इसी प्रकार 0 का अगली बार 1 से किया तो 0, 2 का 0, 1 का 2 से किया तो 2, इसी प्रकार 2 का 1 से किया तो 2 0 और इससे किया तो 6। अब की बार दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में क्या आएगा? 0 का 0 से 0, 2 का 2 से 4, 1 का 0 से 0, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 का 2 से 0, 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3, 2 का तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का 0 से तो 0 प्लस 0 का 2 से 0, 3 का 0 से तो क्या हो गया? 0। अब के बाद तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये वाला तीसरा स्तंभ, तो क्या 2 का 2 से करेंगे तो क्या प्राप्त हो गया? 2 का 2 से किया तो नंबर 4 प्राप्त हो जाएगा प्लस 0 का 0 1 से किया तो 0, इस 3 का इस 3 से किया तो अपने को प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा? 9। ये अपने को ए स्क्वायर प्राप्त होगा। ए स्क्वायर क्या प्राप्त होगा? मैं इधर लिख रहा हूँ 104 क्या हो गया? 5, 002 क्या हो गया? 2, 206 तो ये हो गया 8, 000 तो ये हो गया 0, 040 तो ये हो गया 4, 000 तो 0, 206 तो ये हो गया 8, ये इसका हो गया 5, ये हो गया 9, 9 और 4 मिलकर हो गया 30। ये अपने को ए स्क्वायर प्राप्त होगी। अभी अपन क्या करेंगे? ए क्यूब ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? ए क्यूब ज्ञात करेंगे। ए क्यूब किस में प्राप्त होगा अपने को? जब ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब में प्राप्त हो जाएगा। ए क्यूब ए स्क्वायर क्या है? 5 2 8 0 4 0 8 5 13 13, इसका मल्टीप्लाई ए से करवाया। ए के लिए अपने पास 1 0 2 0 2 0 0 1 3, ये अपने को मैट्रिक्स दी गई है। ए क्यूब ज्ञात करेगा तो 5 का पहला स्तंभ पहली पंक्ति, पहला स्तंभ पहली पंक्ति में क्या हो गया? 5 प्लस 0 प्लस 16, फिर
पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में 0, सॉरी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 1 से हो जाएगा तो 2, 4 का 0 से तो 0, 5 का 2 से तो 10। इसी प्रकार से 8 का 1 से 8, इससे किया तो 0, 13 को 2 से किया तो हो गया 26। अब जो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में क्या हो जाएगा 0, 0, 0। अब की बार हो जाएगा 0, 8, इसको किया तो 0। अभी तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0, 0 और 0। अब की बार पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो क्या हो गया 10, 0 और 24। फिर 2 का 2 से किया तो जो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का 2 से किया तो 4 और 4 का 1 से 4 का 1 से करेंगे तो 4, 5 का 3 से करेंगे तो 15, 8 का 2 से किया तो 16, इससे हो गया 0, इससे हो जाएगा 59। ये अपने को एक क्यूब मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, मैट्रिक्स एक क्यूब प्राप्त हो गई। क्या हो गया एक क्यूब मैट्रिक्स अपने को क्या प्राप्त हो गई कि 16 और 5 21, ये हो गए 0, इससे हो गए 34, ये हो गए 12, ये अपने पास 0 है, 0 है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये 0 है, सही से लिख देते। तो इससे आ गया अपने पास 8 और 4, 4, 8 और 15 हो गया 23 लिखा हुआ है ये, और 8 और 26 हो गया 34, इससे वापस हो गया 0, इसमें ये ऐड किया तो हो गया 14, 15 और 55, क्या हो गया 55। ये अपने पास ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर है, ये अपने पास ए क्यूब प्राप्त हो गया, ये ए स्क्वायर और ए अपने को दिया गया। इस समीकरण में इसका करेंगे मान रखेंगे, इस इक्वेशन में केवल वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं। ए क्यूब क्या प्राप्त हो गया अपने को, ए क्यूब 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0 और 55। ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ये 6 है, a स्क्वायर 6a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर में 6 का क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना। तो 6 से इसे मल्टीप्लाई करवा के मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या 6 से मल्टीप्लाई करवा के मैं ये लिख रहा हूँ, ये 6 है तो 6 का इसमें क्या करेंगे सभी में मल्टीप्लाई करेंगे हर एक। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हो गया 30, इससे करवाएगा तो 0, 6 को 8 से करवाया तो 48 और 2 से करवाया तो 12, 4 से करवाया तो 24, 5 से करवाया तो 30, 8 से करवाया तो 48, 0 से करवाया तो 0 और 13 से करवाया 78। फिर 7a, ए को मल्टीप्लाई किससे करवाना, 7 से करवाना। तो ये a इसको मल्टीप्लाई 7 से करवा के मैं लिखता हूँ यहाँ 7 से करवाया तो 7, 0, 14, 0, 14, 0, 14, 7 और 21 प्लस 2। ये क्या क्या होता है, ये हो जाता है 2i को आप समझते हैं i
2i को समझते हैं 2i क्या है पहले। तो आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था आपको कि जितने क्रम की मैट्रिक्स होती है 3/3 2/2 तो उतने क्या होता है विकर्ण में क्या आता है 1 1 हो जाता है। जैसे कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये क्या हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगी तो यह क्या हो जाएंगे 2 2 हो जाएंगे। ये तो 0 0 इनमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ये क्या हो जाएंगे 2 0 2 0 2 0 और 0 0 2 ये अपने को मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें कुछ नहीं है मल्टीप्लाई क्या ऐड और सबट्रैक्शन से बात की केवल। तो अपन क्या करेंगे मैट्रिक्स ले ली 21 प्लस माइनस किया 13 प्लस किया 7 प्लस किया 2 यहाँ 0 थोड़ा नीचे लिखते तो क्या 21 में माइनस किया 13 प्लस किया 7 और प्लस किया 2। इसी प्रकार से 20 में माइनस किया 12 12 माइनस किया 12 फिर ऐड किया 0 फिर ऐड किया 0 34 में माइनस किया 48 ऐड किया 15 फिर वापस 0 ऐड किया। उसके बाद 0 में ऐड किया 0 नहीं माइनस भी 0 किया ऐड भी 0 किया और यहाँ भी 0 किया। के बाद ऐड किया 8 माइनस का 24 प्लस का 14 और प्लस का 2। उसके बाद 0 माइनस के 0 प्लस के 0 वापस प्लस के 0। अब के बाद 34 माइनस किया 48 प्लस किया 14 प्लस किया 0। उसके बाद 23 माइनस किया 13 प्लस किया 7 प्लस किया 0। उसके बाद 55 माइनस किया 78 प्लस किया 21 और वापस प्लस किया 2। अभी इसे सॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे ये हो जाएंगे 9 और इसमें ऐड किया 9 को तो क्या हो गया 0 हो गया। इससे अपने को क्या प्राप्त होगा 13 में ये हो जाएंगे 9 को इसमें ऐड किया तो 13 में से 30 गया तो 0 12 में से 12 गया तो 0। ये 14 और 34 ये हो जाएंगे 48 में से 48 गया तो 0 और ये ऑलरेडी 0 है। ये हो गया 16 ये दोनों मिलकर बनके 16 को 8 में ऐड किया तो उसके पास 24 में से 24 गया तो 0 ये ऑलरेडी 0 है। और 14 और 34 ये मिलके वापस हो जाएंगे 0 7 और ये वापस हो जाएंगे 0 2 और ये 23 और इसमें मिलकर 78 और ये भी हो जाएगा 0। इस प्रकार से ये क्या होगा 0 मैट्रिक्स होगी। इसे हम क्या लिख सकते हैं 0 क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। और ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है ये हमने प्रूफ कर दिया। बस यही अपने था।